ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 20 मार्च 2020 को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अवामी लोकल बॉडी की मियाद खत्म हुई और तब से लेकर अब तक लगभग 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस तारीखी शहर के कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात नहीं हो पाए हैं। एक तरफ तो वार्डों और इलाकों की हदबंदी और अपने सियासी मफादात की खातिर और अपने मनचाहे इरादों को पूरा करने की लालच में हदबंदी और वार्डों के रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और ये मामला अब भी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ज़ेर समाअत है। तो दूसरी तरफ हुकूमत आला सियासी कायदीन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मामले को मिल बैठकर हल करने के मूड में नहीं है। इसकी क्या वजह है और इसके पीछे कौन से मंसूबे और कारनामे और कारस्तानियाँ पोशीदा है, ये तो वही जाने। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है इस तारीखी शहर के करोड़ों आवाम, क्योंकि इस वक्त ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 3 सालों से औरंगाबाद शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। औरंगाबाद शहर की तामीर और तरक्की का गिराफ पूरी तरह से घट चुका है। इस शहर में कुल 115 वार्ड है और हर वार्ड की आबादी के लिहाज से इन वार्डों की ज़रूरियात भी उतनी ही बड़ी और ज़रूरी है, लेकिन हर दिन आवाम की परेशानियों और तकलीफ़ों और मुतालबात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैसे तो पूरा शहर ही इस इंतज़ार में है कि आखिर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का मुहूर्त कब निकलेगा, लेकिन खासकर इस तारीखी शहर के ग्रीन बेल्ट के आवाम तो इस बात का सबसे ज़्यादा और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस तारीखी शहर के ग्रीन बेल्ट के तमामी इलाके इस वक्त अहम और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये बात सही है कि तकरीबन ग्रीन बेल्ट के वार्डों में तरक्याती कामों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चंद एक वार्डों को छोड़कर तमामी ग्रीन बेल्ट के इलाके इस वक्त किसी पसमानदा और देहाती इलाकों का मंजर पेश कर रहे हैं। आप पुराने शहर के पुराने इलाकों का जायजा लेकर देखिए, आप ये महसूस करेंगे कि यकीनन धीरे धीरे पुराने शहर की तस्वीर धुंधली होती जा रही है। नाज़रीन, बड़े बड़े प्रोग्राम मुनाकिद करके इन इलाकों में गलियों और रास्तों पर सीमेंट की चादरें बिछाई जाती है, आवाम को खुश किया जाता है और फिर 2-4 महीने गुजरे कि इसी सीमेंट की चादरों को दोबारा उधेड़कर साफ सफाई और पाइपलाइन डालने के बहाने आवाम का लाखों रुपया बर्बाद कर दिया जाता है। ना साफ सफाई का कोई बेहतर नज़्म, न नलों को पानी आने पर कोई डिसिप्लिन, न बिजली की आंख मुचौली पर किसी की कोई जिम्मेदारी। घंटा 2 घंटा नलों को पानी सप्लाई होने पर पूरा ग्रीन बेल्ट और इन इलाकों की तमामी गलियां ऐसी नज़र आती है कि जैसे यहाँ गुज़िश्ता 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही हो। जिधर देखो उधर लोग अपने कपड़ों को समेटते हुए रास्तों और गलियों से गुजरते दिखाई देंगे, लेकिन इसके लिए आवाम को कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन सवालों और जवाबों का मौका नहीं है। बहरहाल पूरे शहर का और ख़ासकर पसमानदा इलाकों का इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं है और लोग इसी इंतज़ार में है कि आखिर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात कब होंगे। नाज़रीन, वैसे तो अवामी नुमाइंदे भी इसी इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का रास्ता साफ हो जाए, लेकिन शायद ये अवामी नुमाइंदे कुछ अलग भरम में होंगे, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। वो किसी हद तक अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। इनके लिए कुछ उम्मीदें बाकी है, लेकिन ज़्यादातर नुमाइंदों के बारे में तो आवाम का यही गुमान और यही रुझान देखने में मिल रहा है कि अब इनके नामों के पहले साबिक ही लिखा रहेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा तारीख पर क्या फैसला करता है और क्या नए साल में औरंगाबाद के करोड़ों आवाम का शहर में म्यूनिसिपल इलेक्शन का इंतज़ार ख़त्म हो पाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।